अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ामान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ीह और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीडियो बहुत ख़तरनाक होने वाला है। क्या आपको किसी ने बताया कि मोदी पाकिस्तान की हदूद के अंदर 46 मिनट रह कर गए हैं परसों? क्या और भी बहुत सारी खबरें जो आपने थंबनेल पे पढ़ी हैं किसी ने आपको बताई हैं? नहीं बताई होंगी। और ये जो 7 अफराद पकड़े गए हैं जो जेल में खान साहब की सहूलतकारी कर रहे थे, मज़ीद 7 अफराद और 3 ख़वातीन, ये कौन थे, इनके नाम क्या थे, उनके बारे में भी आज आपको तफसीलात देने जा रही हूँ। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जो अभी इस वक्त सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर कैसे है ज़रा सुनिएगा। कि आपको पता है कि आए रोज़ खान साहब कोई ना कोई बहाना करते हैं। कभी वो कहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक ब्रश चाहिए, कभी टूथब्रश की बात कर रही हूँ, कभी वो कहते हैं कि जनाब उनके दांतों में कोई मसला है, कभी उनकी हड्डियों में कोई मसला आ जाता है। लेकिन फिर अगले ही दिन वो हिलेरियस किस्म की जो है वो एक फरमाइश कर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उनको डंबल्स चाहिए। एक दिन उनके जिस्म दुख रहा होता है, अगले दिन वो डंबल्स की फरमाइश करते हैं। अब ऐसे में जनाब हुआ ये है कि खान साहब जो हैं उन्होंने एक शुरू से फरमाइश रखी है और वो ये है कि वो अपने ज़ाती मॉलेज को ही चेक करवाएंगे। अपने ज़ाती मॉलेज के अलावा वो किसी को चेक नहीं करवाएंगे। अब हुआ क्या है कि जेल के अंदर उनका ज़ाती मॉलेज गया है और बाहर आकर उसने जो बयान दिया है उसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। कहा क्या है उसने? उसने कहा है कि खान साहब जो है वो जेल के अंदर रहने के इस कदर आदी हो चुके हैं कि शायद ये वो बाहर आकर इतना पुरसुकून महसूस करें जितना कि वो जेल के अंदर महसूस करते हैं। कहा क्या कुछ है, अल्फाज थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़रा सुनिएगा कि मैं एग्जैक्ट अल्फाज ज़रा अभी आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनका नाम है जी डॉक्टर आसिम यूसुफ। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि इमरान खान का जेल में मोराल काफ़ी बुलंद है, वो जेल में रहने की आदी हो चुके हैं। है ना बड़ी खबर। अडयाला जेल में शौकत खानम के जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने इमरान खान का ये तिब्बी मुआयना किया। ज़राए का कहना यह है कि आसिम जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, उन्होंने तिब्बी मुआयने के बाद बानिया पीटीआई को जो दवा तजवीज़ की थी, लेकिन इमरान खान ने अपने सरकारी मौलिद से मना कर दिया था दवाई लेने से और कहा था कि मेरा ज़ाती मौलिद जो है वो आएगा तो फिर मैं उसकी बात मानूंगा। आपको याद है बुशा बीबी ने पहले भी, यही वाला डॉक्टर जिसने बुशा बीबी को भी पहले जलील करवाया था। जलील कैसे करवाया था कि बुशा बीबी ने कहा था कि उनको हार्पिक के 3 कतरे पिलाए गए हैं और उन्होंने कहा था कि उनको जहर पिला दिया गया है और उनको मारने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो सरकारी डॉक्टर्स का पैनल था उनसे उन्होंने इलाज करवाने से या उनको चेक करवाने से मना कर दिया था। और उस वक्त भी इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये मुतालबा किया था कि अगर उनके अपने ज़ाती डॉक्टर उनको चेक करके बताएंगे कि वो नॉर्मल है तो ही वो मानेंगे, अदरवाइज वो मानेंगे नहीं। तो यही डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने जब बुशरा बीबी को चेक किया था तो इन्होंने कहा था कि उनको अल्सर का मसला है, जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान पर छाले निकले और वो ये समझ रही हैं कि उनको जहर दिया गया है। बंदा पूछे कि ये किसने उनको बताया, चलो फ़र्ज़ करें जहर दिया, ये किसने उनको बताया कि उनको हार्पिक के 3 कतरे ही पिलाए गए हैं। हाय हाय यूथियो, तुहाडा भी की हाल है? कसम नाल तुहाडी जिहड़ी खतूने अव्वल है ना अम्मी जान, बहुत ड्रामेबाज हैं। अब बानिया पीटीआई के जो वकला हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर बानिया पीटीआई का तिब्बी मुआयना करने के लिए जो है ये हुक्म दिया गया था कि उनके जो शौकत खानम के उनके ज़ाती डॉक्टर हैं वो आकर उनको चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि बानिया तहरीक इंसाफ तंदुरुस्त और मुतहरिक हैं। यानी वो बयानिया जो कहा जाता है कि खान साहब के ऊपर जेल के अंदर टॉर्चर हुआ है, टॉर्चर की भी खबरें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अंदर हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं और मुतहरिक भी हैं। उन्होंने कहा कि जेल में उनकी सेहत काफ़ी अच्छी है और उन्हें जेल में खाने पीने की कोई भी तकलीफ नहीं है। ये भी उनके डॉक्टर ने कहा कि उनको खाने पीने की भी कोई तकलीफ नहीं, जो मांगते हैं, सलांटी मांगते हैं, चिप्स मांगते हैं, सब कुछ मिलता है। उन्होंने कहा कि उनके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। उनका जेल में मोराल भी काफ़ी बुलंद है, वो जेल में रहने के आदी भी हो चुके हैं और जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं और किताबें भी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर 2 हफ्ते के बाद जो है वो चेकअप करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनके फॉलोअप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद उन तमाम लोगों के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि खान साहब को जेल के अंदर बड़े बुरे हालों में रखा गया है। खान साहब का बीपी कभी चढ़ जाता है तो कभी उतर जाता है, तो खान साहब परेशान बैठे हुए हैं। खान साहब खुद कहते हैं, उनका खुद का बयान है कि उनको जो है वो डेथ सेल में रखा गया है, कभी वो कहते हैं कि उनको ओवन में रखा गया है। अब उनके अपने डॉक्टर जो कह रहे हैं, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि मैं इसकी बात पे यकीन करूंगा, वो क्या फरमा रहे हैं, वो सबके मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ है। पहले कि मैं अगली डिटेल्ड खबर की तरफ जाऊं, 2 छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक खबर तो मोना सिलाही के हवाले से है क्योंकि
पापा पेन में और बेटा स्पेन में बैठा हुआ है और आपको पता है कि वो जहाज़ भर के यहाँ से पैसे लेकर गए थे। एतराज़ इदारों पर भी आता है कि जिस वक्त वो भागे थे उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा। लेकिन फाइनली मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर मोना सुलाही का शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और उनका जो पासपोर्ट है वो भी ब्लॉक किए जाने का इम्कान है और जल्द ही आपको वो किसी ना किसी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है कि पीआईए की निजकारी के लिए बोली जो है वो लगने के इम्कानात हैं और पीआईए की निजकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जा रहा है जी लॉस में। और तीसरी जो एक अहम खबर है वो ये है कि आज़म सवाती के ऊपर अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सहूलतकारी की और जाके सुबह 7:30 बजे इमरान खान से मुलाकात की। तो उस सिलसिले में जो आज़म सवाती हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए जिसने भी मुझे सहूलत फ़राहम की है उसने मुल्क के लिए मुस्बत काम किया है। और अलीमा खान जो हैं उनसे बगावत कर दी है। किसने बगावत की है? जनाब अली अमीन गंडापुर ने। उन्होंने कहा है कि अलीमा खान जो है वो कोई सियासी पर्सन नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान की बहन है, आज के बाद मैं उनका कोई भी हुक्म नहीं मानूंगा। इसके अलावा मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बरतानिया के अंदर जो हंगामे फूटे थे उसमें जो पाकिस्तानी एक शख्स मुलविस करार देकर पकड़ा गया था, मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब उस शख्स का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उसने कहा है कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने ट्वीट को रीट्वीट किया था। फेक न्यूज़ के इल्ज़ाम से उनको बरी कर दिया गया है। बहुत मुश्किल वक्त देखा है और अगर वाकई इस शख्स ने सिर्फ ट्वीट को रीट्वीट किया था और इस पर इसको पकड़ा गया है तो ये बहुत ज़्यादती है उस शख्स के साथ। तो कुछ अरसे के लिए उसने ख़बरों से और इन चीज़ों से जो है वो ब्रेक लेने का फ़ैसला भी किया है। इसके अलावा जो आपको मैंने बलूचिस्तान के हवाले से भी अलग से एक पूरा व्लॉग बनाया था, उसके बारे में भी आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 जवान हमारे शहीद हुए हैं और 21 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले हुए हैं जिसमें 37 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं अब तक। बहुत अफसोसनाक ये खबर है। ये जो बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने पंजाबियों को गाड़ियों से नीचे उतार के आग लगाई है, आग लगी उन लोगों के मुंह को, ये हामिद मीर टाइप के लोगों को और सबके लोगों को जो बलोचियों को हमेशा जो है वो बताते रहे हैं कि बड़े मजलूम हैं। अब जब जिन लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं की, एक भी बात नहीं की उनके हक में। शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। एक और बड़ी अहम खबर जो किसी ने भी शायद आपको नहीं बताई होगी, क्या आपको किसी ने बताया है कि मोदी पाकिस्तान में आया? क्या आपको किसी ने बताया कि उसका तैयारा पाकिस्तान से गुजरा है? और क्या आपको किसी ने बताया कि उसने हमारी जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की है? ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में मैं आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ। ये भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, इनका तैयारा जो है वो पोलैंड से भारत जा रहा था और रास्ते में इस शख्स ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया। किसी ने भी, आपके नेशनल मीडिया ने नहीं आपको बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ये जो ज़राए सिविल एविएशन के, उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो पोलैंड से नई दिल्ली जा रहे थे। तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में मौजूद था। क्या आपको किसी ने ये बताया? सुबह 11:01 पे वो जो उनका तैयारा है वो भारत में दाखिल हुआ। उससे पहले तक वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते रहे। भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में 46 मिनट तक रहा और उनका जो तैयारा है वो चित्राल के ऊपर, पाकिस्तान का जो इलाका चित्राल है उसके ऊपर से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से भी वो गुजरा। सिविल एविएशन जो है उनका कहना यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा लाहौर से होता हुआ अमृतसर में दाखिल हुआ। एक और ख़बर जिसके ऊपर पीटीआई वाले कल से बेचारे पीट पीट के थक गए हैं। आपको मैंने बताया था कि जेल सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया था इमरान खान की सहूलतकारी करते हुए और फैज़ हमीद की तरफ से दिया गया एक खुफिया फ़ोन जो कि छोटा फ़ोन था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, बटन्स वाला फ़ोन था ताकि वो ट्रेस ना किया जा सके, वो भी खान साहब के पास से जो है वो मिला और वो इदारों के हवाले किया गया। जब जेल सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया तो उसने अपने अंडर जो नीचे 6 लोग थे उनको पकड़वाया। उसके बाद 4 और मज़ीद लोगों की अखाड़ पुछाड़ की गई जिसकी वजह से पीटीआई के अंदर एक खुलबली मच गई क्योंकि वो सारे के सारे अंदर से इमरान खान के लिए सहूलतकारी में मसरूफ़ थे। अब रावलपिंडी की जो अडयाला जेल है वहाँ पे 7 वार्डन समेत मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्डन्स के तबादले जो हैं वो कर दिए गए हैं। तबादले क्यों किए गए हैं? इसलिए किए गए हैं क्योंकि सहूलतकारी अंदर से हो रही थी। जब एक शख्स पकड़ा गया उसने आगे से 6 पकड़वाए, 6 पकड़े गए तो उन्होंने आगे से ये 7 पकड़वाए। अब ये जो 7 हैं इनकी क्या तफसीलात हैं ज़रा सुनिएगा। डीआईजी जेल खाना जात ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक
जो लोग हैं उनके नाम हैं अबरार कैसर, मोहम्मद जमील, सज्जाद सिद्दीक, यासिर रियाज और मोहम्मद जहीर। इन लोगों के तबादले किए गए हैं। जेल वार्डन्स के मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, गुजरात और अटक जेल तबादले किए गए हैं। अडयाला जेल से मजमूई तौर पर खातून समेत 3 अफसरान और 10 जेल वार्डन्स के तबादले किए गए हैं। 3 खवातीन भी जो इमरान खान के लिए अंदर से बैठ के सहूलतकारी कर रही थी। गुज़श्ता रोज़ भी आपको याद होगा कि रावलपिंडी के अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने के बाद अफसरान का तबादला किया गया। ये मामला अब से नहीं चल रहा, ये खबर सबसे पहले मैंने आपको बताई थी। आपको याद है उस वक्त जब ये शोर उठा था, खान साहब जब अडयाला जेल जाया करते थे तो कैमरे की तरफ हाथ हिला हिला के कहा करते थे कि कर्नल साहब। वो क्यों कहा करते थे? और ख़ान साहब ये जो पिछले दिनों अखबारात के अंदर उनके आर्टिकल्स छपते रहे हैं, ये ख़ुद फ़ोन करके सबको बताते रहे हैं। ये जो सारी सहूलतकारी है ये जेल सुपरिटेंडेंट से होते होते वो 6 अफसरान तक और फिर नीचे 4 अफसरान मज़ीद और अब 7 अफसरान और ये 10 अफसरान 3 खवातीन मिला के कितने लोग बने? 10 लोग अब बने। इन सब की अखाड़ पछाड़ हो गई है और थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बल्कि पिछले दिनों एक खबर आई थी, अडयाला जेल के पास से एक टनल भी मिली थी जो किसी ने खोद की कोशिश की थी कि खान साहब को वहाँ से निकाला जाए। तो ये हुआ ही क्यों? एक आपके मुल्क की एक ऐसी शख्सियत है कि जो पहले ही अपने मुंह से कहता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो आर्मी चीफ उसकी मौत के ज़िम्मेदार होंगे, और ऐसे में वो सहूलतकारियाँ करता फिर रहा है। अदालत के अंदर वो आकर खुला दंदनाता फिरता है। जेल के अंदर उसको फ़ोन्स मिलते हैं, उसको सूंघने की चीज़ें मिलती हैं, पीने की चीज़ें मिलती हैं। इन अफसरान के तबादले हो जाने से क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या आपको लगता है कि इन लोगों को मुअत्तल करना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता ये संगीन जुर्म था? बहरहाल आप लोग जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।